हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का भोले शंकर क्लासेस में स्वागत है। आज हम देखेंगे कैलकुलस में अवकलन। अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन, इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशिएशन, हिंदी में कहते हैं अवकलन, अवकलज, इसे अवकलज भी कहते हैं, डेरिवेटिव। यह टॉपिक हमारा क्लास 12th में भी है। पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर ऑल ब्रांच, कोई भी ब्रांच हो, बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर ऑल ब्रांच, उसमें भी ये टॉपिक है डिफरेंशिएशन। आइए चलिए इसको देखते हैं। वैसे तो क्लास 11th में इसका थोड़ा सा जिक्र है, लेकिन हम इससे शुरू से ही देखेंगे। क्लास 12th में भी शुरू से ही देखेंगे, बेसिक से बिल्कुल। अवकलन, डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज क्यों किया जाता है मैथ में? जब बीजगणितीय यानी कि ज्यामिति का यूज मतलब प्रयोग खत्म होता है, तब उसकी जगह पर हम डिफरेंशिएशन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपके दैनिक जीवन में देखा होगा, जैसे किसी बलून को हवा देते हैं तो वह उसके वॉल्यूम में परिवर्तन होने लगता है, यानी कि आयतन में। उस आयतन को निकालने के लिए हम इस डिफरेंशिएशन का प्रयोग करते हैं। आइए चलिए देखते हैं इसे बेसिक तरीका से। जैसे कि y बराबर एक्स स्क्वायर माना, अगर हम x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 4 आएगा। अगर x का मान 3 रखेंगे तो हमारा y का मान 9 आएगा। पुट रखने पर तो किसी राशि का किसी मतलब बदलना, जैसे कि x का मान अगर 2 रखेंगे तो y का मान 4 आएगा, यानी कि ये बदल रही है। इस बदलने को ही डिफरेंशिएशन कहते हैं। सिंपल सी भाषा में, जैसे माना जैसे कि हम एक फलन लेते हैं, फलन y बराबर fx। अब y के मान में कुछ परिवर्तन करते हैं। y के मान में हमने जोड़ा प्लस डेल एक्स जोड़ा, तो हमें y के मान में भी कुछ परिवर्तन होगा। इसे मानते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। y के मान में भी कुछ परिवर्तन होगा तो y प्लस डेल y, इसे समीकरण नंबर सेकेंड। अब समीकरण सेकेंड से फर्स्ट को घटाने पर आइए चलिए देखते हैं, घटाते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, डेल वाई इजकल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, ये हमारे पास बच जाएगा। अब दोनों पक्षों में डेल एक्स का भाग देने पर, दोनों पक्षों में डेल एक्स का भाग देने पर तथा इसमें लिमिट भी लगा देंगे, लिमिट डेल एक्स 0, डेल एक्स टेंडिंग टू 0, यानी कि तो हमारा ये हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल लिमिट डेल एक्स टू इंटू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स अपॉन एफ एक्स और डेल एक्स। अगर ये लिमिट इसको सेपरेट करेगी तो यह डिफरेंशिएशन है। इस पूरे जैसे कि आप देख रहे हैं, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। जैसे कि हमारा ये सूत्र बनकर निकला था,
जैसे हमारा जे निकला था, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल लिमिट तो आपने क्लास 12th में पढ़ाई होगा, लिमिट 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। इसको हम डिफरेंशिएशन में डी वाई ओवर डी एक्स लिखते हैं, और अगर फलन के रूप में दे रखा हो तो इसे एफ डैश एक्स भी लिखते हैं। इसको डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स का मतलब एक्स जो नीचे आता है उसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे कि इसमें एक्स है तो वाई का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन हो रहा है इसमें। जैसे कि यहाँ पर एक्स की जगह पर कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, इसमें एक्स की जगह पर ए भी आ सकता है, ए के सापेक्ष भी बोल सकते हैं, ए के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कीजिए, बी के सापेक्ष बोलने को कह सकता है, बी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कीजिए, तब हमारा डी वाई ओवर डी ए होगा, और जब बी के सापेक्ष बोलेगा तो डी वाई ओवर डी बी होगा। इसी प्रकार होगा, और फलन देगा तो उसे डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे कि एफ एक्स कोई फलन दे रखा है तो उसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होगा। अब देखते हैं इसको, इसमें डेल एक्स की जगह पर आपको किताब में एच लिखा दिखाई देगा, इसमें एच मान लेते हैं, डेल एक्स एक्स, तो इसमें ये लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये वाला बन गया, ये वाला बन के आ जाएगा। अब इसके कुछ सूत्र हैं, विशेष सूत्र जिनको आपको याद करना पड़ेगा। आइए चलिए देखते हैं सूत्रों को। सूत्रों को देखते हैं। पहला सूत्र डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर एन का ये फलन है, फलन इंग्लिश में कहते हैं फंक्शन, इंग्लिश में फंक्शन बोलते हैं। इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे यानी कि अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन करेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अगर इसका एक्स की पावर एन का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा इसकी पावर है आगे आ जाती है और इस पावर में से एक कम हो जाता है, -1। जैसे कि एग्जाम्पल माना x की पावर 2 है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, घात आगे आएगी 2 और घात से 1 कम हो जाएगा तो यहाँ पर 1 रह जाएगा, अर्थात इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। एक को मान लिखते नहीं है सॉरी। जैसे कि अगर घात x की पावर 4 हो तो घात आगे आ जाएगी 4 और घात से 1 कम हो जाएगा यानी कि x की पावर 3 हो जाएगा। जैसे कि अगर इसकी पावर माइनस में हो, बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं कि माइनस में उसकी घात हो, जैसे कि -3 हो तो क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन घात वैसे ही सेम होगा जैसे अब तक करते आ रहे थे वैसे ही होगा। इसमें घात आगे आएगी -3 घात आगे आ जाएगी और इस -3 में 1 माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा -3x की पावर -4 यानी कि -1 -3 -4 हो जाएगा। अगर हमारी घात इस पर अचर रूप में हो यानी कि किसी बट्टे में हो जैसे कि 3/2 तो इस कंडीशन में भी
सेम वही प्रोसेस रहती है इसमें भी। इसमें 3/2 घात आगे आ जाएगी, फिर x की पावर 3/2 में से 1 माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/2 x की पावर 1/2 x की पावर। आपको समझ में आ गया? पहला सूत्र है आपको, अगर x की पावर n हो, यानी कि n का मतलब कोई भी संख्या हो, तो उस संख्या को आगे लिख लेते हैं और उस पावर में से 1 घटा देते हैं। आइए चलिए सेकंड सूत्र देखते हैं। और आपको हाँ एक बात और बता दूं, इसमें अचर राशि का मान 0 होता है। जैसे मान के चलो कि अचर राशि जैसे कि कोई संख्या है, यानी कि नंबर है कोई भी, उसका मान 0 होगा, अचर राशि का मान, यानी कि उसके साथ कोई फलन ना हो। कुल मिलाकर ये जैसे कि b है, इसके साथ कोई फलन तो नहीं है, x या y कोई फलन तो नहीं है, तो इसका मान डिफरेंशिएशन में 0 होगा। अगर इसके साथ कोई फलन ना हो तो। आइए देखते हैं सेकंड सूत्र। सेकंड, e की पावर x, ये फलन है, इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। सेम रहता है दोनों कंडीशन में, फलन में और डिफरेंशिएशन में भी ये सेम रहता है। e की पावर x का e की पावर x होता है। इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं देखिए, इस पे सवाल कभी कभार तो क्वेश्चन में ऐसा का ऐसा ही लिखा जाता है, तो हम e की पावर x का e की पावर x ही रहने देते हैं। कभी कभार क्वेश्चन में आ जाता है e की पावर 2x लिखा जाता है, तो इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x का तो e की पावर x ही रहता है, यानी कि e की पावर x है तो पूरी आती है e की पावर 2x आएगी। फिर हम इस ऊपर का भी अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसमें हमारा x के ऊपर एक घात है, तो इसमें x का मान 0 हो जाएगा, x का मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा? ओनली 2 बचेगा। जैसे कि आपको करके दिखा दूं मैं, x की पावर 1 है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो 1 आगे आ जाएगा, और x की पावर 1 माइनस 1 बचेगा, तो x की पावर 0 हो जाएगी, और x की पावर 0 का मान 1 होता है। x की पावर 0 का मान 1 होता है, इसी वजह से यहाँ पे हम 2 आ जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 2 e की पावर 2x। ऐसे ही इसी के ऊपर e की पावर 3x आ जाएगा, तो इसका मान भी 3x e की पावर 3x हो जाएगा, यानी कि ऐसे ही हो जाएगा। आइए देखते हैं तीसरा सूत्र। अब देखते हैं थर्ड सूत्र, ए की पावर x। ए की पावर x का होता है सूत्र नंबर थर्ड। जैसे ए की पावर x का होता है अवकलन ए की पावर x इंटू लॉग बेस में e और a। ये आपको याद करके रखना पड़ेगा, ए की पावर x का ए की पावर x इंटू लॉग a बेस में e होता है। ये सेम की सेम आता है, ये सेम की सेम ऐसा ही आता है क्वेश्चन में, इसमें कोई एग्जांपल नहीं है देने के लिए। सूत्र नंबर 4, log x का होता है 1/x डिफरेंशिएशन। log x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x होगा। इस पे क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं, एग्जांपल जैसे कि आपको दे रखा होगा, वैसे तो एक जो सेम ही पूछ लिया जाता है, ऐसे वैसा का वैसा ही पूछ लिया जाता है 1/x। क्वेश्चन दे रखा होगा log बेस 3 बेस e log 3x दे रखा होगा, तो आप क्या करेंगे 1/3x
फिर 3x का करेंगे, 3x का करेंगे तो 3 आएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि x का वन कैसे होता है, आपको बताया। इससे 3 से 3 कट जाएगा तो इसका मान 1/x ही आएगा। ऐसे 4 आए, 10 आए, कुछ भी संख्या, कोई अगर संख्या आए तो ऐसे करेंगे, ठीक है। वैसे ये सारे क्वेश्चन तो आपको क्लास 11 में पढ़ाई दिए होंगे, लेकिन फिर भी शुरू से मैं बेसिक से बता रहा हूँ। आइए चलिए आगे देखते हैं। आइए चलिए देखते हैं। 50 है, ये कौन सा 50 है? हाँ, लॉग जब बेस में ए हो तब बेस में ए हो। पहले आपने देखा था तब बेस में ई था, यहां पर बेस में ए है, तब इसका डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स इंटू लॉग ए, यहाँ पे बेस में ए आएगा, यहाँ पे बेस में, और ई आएगा, ई इसमें जी आएगा, लॉग ई आएगा इसमें। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्स एक्सप्लेन, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लॉग ए, यहां पे बस इतना ध्यान रखना है। यहां पे मैंने पिछला वाला सूत्र बताया था आपको, लॉग एक्स, यहां पे बेस में ई होता है तो ओनली 1/x होगा। अगर बेस में यहां पर ए आ जाएगा एक्स के संग तो 1/x इंटू लॉग ई होगा, यहाँ बेस में ई होगा, ये होगा। तो फिर ये आपको याद रखना है, ये दोनों सूत्रों में बस यही कंफ्यूजन होगा। बेस में, यहाँ पर बेस में ई होगा और यहाँ पर बेस में ए होगा, इसको आप अच्छी तरीके से ध्यान रखें। अब देखते हैं, आइए चलिए देखिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर भी डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर भी डिफरेंस कैसे करते हैं। आइए उन सूत्रों को भी याद कर लेना। डिफरेंशिएशन, पहला साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन देखेंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, साइन एक्स होता है टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब कॉट एक्स का होता है माइनस सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब देखते हैं सेक एक्स का, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये सूत्र आपको सभी को याद करना है। कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। ये सारे सूत्र आप सभी लोगों को याद करने हैं। ये क्लास मेरी पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर है, क्लास 12th के छात्र हैं उनके लिए, और जो बीटेक कर रहे हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर में है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको इसमें सारे सूत्र विद एक्सप्लेन के बता दिए हैं। अगर अब क्लास 12th वालों के लिए एक्सरसाइज वाइज वीडियो बनाऊंगा मैं विद सॉल्यूशन के साथ, एक्सरसाइज को सॉल्यूशन करके, और पॉलीटेक्निक वाले छात्रों के लिए भी सॉल्यूशन करके एक्सरसाइज बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल
भोले शंकर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जैसे कि मैं अगला पार्ट डालूँ इसका डिफरेंशिएशन से संबंधित आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दूसरी वीडियो में क्लियर करा दूंगा आपको। अगर वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी चैनल के माध्यम से मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।